नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक धार्मिक पहेली चुनी है, जिसमें हमने कमेंट चुना है श्रीमान रामू कुर्मी का। ये लिखते हैं कि विष्णु जी के चक्र हार गए, ब्रह्मा जी के मुंह तोड़े, शंकर जी के जटा पता दिए, फिर हाथ कौन के जोड़े। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान रामू कुर्मी का। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या हुआ, एक बार माता पार्वती ने जब कार्तिकेय जी को जन्म दे दिया, उसके पश्चात फिर से पुत्र लालसा, पुत्र पैदा करने की ठानी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर से भी कहा। तो भगवान शिव उनके पास विहार करने लगे। तो उन्होंने अपने नहाने के स्थान पर जो मैल इकट्ठा हो जाता है, उस स्थान पर शुक्र के गिर जाने से उन्होंने उसी में से माँ पार्वती ने भगवान गणेश को उत्पन्न कर लिया। तो भगवान गणेश उत्पन्न होते ही अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, मुझे क्या आज्ञा है कि पुत्र, मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय हमारे पास नहीं रहता है। वो ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है, देवता लोग भी उसे नहीं छोड़ते, कहते हैं कि ये हमारा सेनापति है। लेकिन पुत्र, तुम मेरे पास रहोगे, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ और तुम ऐसा करो कि तुम इस गुफा के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कोई आए तो उसे मत आने देना। दोस्तों, गणेश जी खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर और मूसल को हाथ में ले लिया उन्होंने। अब क्या होता है, भगवान शिव उस गुफा में आते हैं। तो भगवान शिव को उन्होंने मना किया। जब भगवान शिव नहीं माने तो भगवान शिव के जो जटाएं थीं वो बिखरा दिए, उनमें भयंकर युद्ध होने लगा और भगवान शिव वहां से वापस चले जाते हैं। जब ये सब देवताओं ने देखा कि भगवान शिव को भी एक बालक ने वापस भगा दिया है, तो इंद्र देवता स्वयं युद्ध करने के लिए आए और इंद्र देवता में और गणेश जी में भी युद्ध होने लगा। इंद्र में उसके वज्र को के बार को चुका करके एक ही मूसल को मारा कि भागते हुए इंद्र चला गया वहां से। इस प्रकार से फिर भगवान श्री हरि विष्णु को ये पता चलता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि बच्चे, हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, वहां पर मेरी माँ है और आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसने प्रयास किया उसमें जाने का। भगवान श्री हरि विष्णु ने
तो वहाँ फिर उनमें भी युद्ध होने लगता है। उस युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, लेकिन सुदर्शन चक्र को भी गणेश जी ने मात दे दी। सुदर्शन चक्र भी गायब हो गया और भगवान श्री हरि विष्णु एक मूसल अपनी छाती में खाके वहां से भाग गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि क्यों ना मैं भी इस युद्ध में भाग लेने जाऊं, तो स्वयं ब्रह्मा जी चले आते हैं और ब्रह्मा जी ने भी आकर के युद्ध के लिए ललकारा गणेश जी को। गणेश जी ने कहा कि चले जाओ देवताओं, तुम जो भी कोई हो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। लेकिन दोस्तों ब्रह्मा जी नहीं माने। तो ब्रह्मा जी के चार मुख थे, चतुरानन ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें। तो ब्रह्मा जी में भी उन्होंने उनके मुंह में चार मुंह थे, इधर से रोके तब तक इधर वाले मुंह को बजा देते अपने मूसल से, और इधर से रोकते तो इधर वाले मुंह को बजा देते। इस प्रकार ब्रह्मा जी को बुरी तरह से उन्होंने पछाड़ दिया। तो ब्रह्मा जी भी हार मान के भाग जाते हैं। अब क्या होता है, सभी देवता पहुंच जाते हैं फिर से कैलाश पर और कहते हैं कि एक बालक की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने समस्त देवता गणों को हरा दिया। महादेव क्या करें कि इस बालक से हम हार गए। तो भगवान शिव कहते हैं कि अब की बार मैं खुद जा रहा हूं, या तो वो बालक ही बचेगा या मैं ही बचूंगा। तो दोस्तों भगवान शिव जाते हैं क्रोध करके और भगवान शिव से वे कहते हैं कि तुम फिर आ गए जटाधारी, अभी तो तुम्हारी जटाओं को मैंने बिखेर दिया था और तुम फिर आकर के मुझसे यहाँ इस तरह से कह रहे हो। तो दोनों में फिर से युद्ध होता है। भगवान शिव क्रोधित होकर के अपने पशुपति अस्त्र का उपयोग करते हैं और गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया तो भगवान विष्णु ब्रह्मा सभी प्रसन्न हुए, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि गणेश जी की माँ कौन है। जब पार्वती बाहर निकल के आई तो उसने देखा कि देवताओं ने उसके पुत्र की गर्दन को उड़ा दिया है। तो माँ पार्वती नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और कहती है कि जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है उसके लिए मैं दंड अवश्य दूंगी। तो अपने सभी रूपों को प्रकट कर लेती है माँ पार्वती और कह देती है कि जाओ सृष्टि में हाहाकार मचा दो। तो सृष्टि में 9 देवियां इकट्ठी होकर के हाहाकार मचाने लगती हैं। दोस्तों जो भी कुछ मिलता उसी को खंड खंड कर डालती हैं। इस प्रकार की घटना से देवगण घबरा गए और कहने लगे कि अब तो प्रभु सृष्टि का संहार होने वाला है, आप ही कोई उपाय कीजिए। तो भगवान शिव ने फिर जाकर के और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही जाते और कहते हैं कि देवी, हम यदि आपके पुत्र को जीवित कर दें तो क्या आप शांत हो जाएंगी। तो इस बात को माँ पार्वती मान लेती है। तो भगवान महादेव आदेश देते हैं कि जाओ प्रभु श्री हरि विष्णु से आप और किसी का शीश लेकर आओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे जीव का शीश लेकर के आना है बच्चे का, जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करता हो, उनसे पीठ फेर के बैठा हो। तो दोस्तों जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा
केकयहतनी ने अपने बच्चों को छोड़ के और पीठ फेर रखी थी, तो भगवान ने उसी बच्चे का शीश सुदर्शन से काट के और भगवान शिव को ला करके दे दिया। भगवान शिव ने उस शीश को गणेश जी के सर पर स्थापित कर दिया और गणेश जी जीवित हो गए। तब जाकर के मां पार्वती शांत हुई। तो श्रीमान रामू कुर्मी जी